दोस्तों अभी जो रियान पराग के बारे में एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, वो न्यूज ये है दिनेश कार्तिक ने जो कहा। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने ये कहा कि श्रीलंकाई दौरे में टीम इंडिया की अगर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मुझे नजर आए तो वो था रियान पराग। अभी देखो भाई, दिनेश कार्तिक कोई नया खिलाड़ी नहीं है। टीम इंडिया के लिए पहला टी20 मैच खेला था दिनेश कार्तिक ने। तब से लेकर आज तक दिनेश कार्तिक ने बहुत एक्सपीरियंस हासिल की और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने बताया कि रियान पराग एक बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है। आने वाला समय में रियान पराग टीम इंडिया को कई सारे सीरीज जिताएंगे, कई सारे टूर्नामेंट जिताएंगे। दोस्तों 2024 की आईपीएल में जब रियान पराग एक के बाद एक अर्धशतक लगा रहा था, तब इरफान पठान ने यह कहा था कि जल्दी ही रियान पराग टीम इंडिया में आएंगे और उनकी बात सच होते हुए रियान पराग इस समय टीम इंडिया में खेलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम दिनेश कार्तिक की बात पर गौर कर रही है, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्योंकि इतने सारे दिग्गज खेल रहे थे श्रीलंका में, उन्होंने नाम लिया रियान पराग का। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिनेश कार्तिक टीम इंडिया की बहुत खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि श्रीलंका दौरे में विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे और कई सारे दिग्गज थे, लेकिन वो बल्लेबाज उतना अच्छा नहीं चल पाया। हालांकि रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाए, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। लेकिन रियान पराग ने उसी मैदान पर आखिरी ओडीआई में जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से गेंदबाजी की, उनकी तारीफ करते ही नहीं थक रहे थे दिनेश कार्तिक। जिस मैदान पर बहुत बड़ा बड़ा बल्लेबाज नहीं चल पा रहा था, उस मैदान में आखिरी ओडीआई में मौका मिला था रियान पराग को। हर बल्लेबाज आउट होकर जा रहे थे, लेकिन रियान पराग जब आए छा गए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे थे। रियान पराग ने पहले ही गेम पर चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, अच्छा खेल रहे थे। लेकिन एक गेम जिनको छोड़ दिया था जानबूझकर रियान पराग ने, वो गेम टर्न होकर सीधा विकेट पर लगे और आउट हो गए। लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी की बात, गेंदबाजी भी बेहतरीन करके दिखाए। इसीलिए ही दिनेश कार्तिक ने रियान पराग की इतनी ज्यादा तारीफ की। दोस्तों श्रीलंका सीरीज में रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उसकी बाद एक नया बल्लेबाज हमारे सामने निकल के आए, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनके अंदर क्या क्या काबिलियत है। दोस्तों रियान पराग के पास गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक हर वो चीज है जो एक अच्छा क्रिकेटर को चाहिए। इसीलिए ही रियान पराग को टीम इंडिया बार बार बैक कर रही है और आने वाला समय में आप लोगों को दिख जाएगा रियान पराग को टीम इंडिया क्यों बैक कर रही है। दोस्तों इंडियन टीम में वैसे ही ऑलराउंडर बहुत कम है। अगर ऐसा एक ऑलराउंडर मिल जाए जो 10 ओवर गेंदबाजी कर सके और मिडिल ऑर्डर में आकर बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर सके, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दोस्तों रियान पराग ऐसा एक नाम है जो टीम इंडिया को गेंदबाजी में मजबूती दे सकती है और बल्लेबाजी में भी मिडिल ऑर्डर में मजबूती दे सकते हैं, बिल्कुल युवराज सिंह की तरह। पूरा श्रीलंकाई दौरे में चाहे ओडीआई हो या फिर टी20, जो खिलाड़ी छाए रहे वो है रियान पराग। दोस्तों रियान पराग को देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास तकनीक भी है, एबिलिटी है, काबिलियत है और प्रतिभा से धनी एक खिलाड़ी है। दोस्तों रियान पराग जानते हैं कि एक मुश्किल पिच पर किस तरह से बल्लेबाजी किया जा सकता है, एक मुश्किल पिच पर किस तरह से गेंदबाजी किया जा सकता है, और उन्होंने करके दिखाए। और दोस्तों मुझे एक बात लगता है कि रियान पराग के बारे में टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी में भी सोचना चाहिए। दोस्तों रियान पराग ने एक ही ओडीआई मैच खेला है और जिस तरह की उनका प्रदर्शन रहा है, उनका जगह तो चैंपियन ट्रॉफी में बनता है। दोस्तों चाहे आप टीम से किसी को भी निकालो, लेकिन रियान पराग को टीम में ले लो। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने तो साफ साफ बता दिया कि रियान पराग के बारे में चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ बीसीसीआई के हाथों में है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई क्या सोच रहा है। क्या रियान पराग को ले जाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और दोस्तों हार्दिक पांड्या का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की फिटनेस है उनका, हो सकता है कि वो फिट भी ना हो। हार्दिक पांड्या का जगह भी ले सकता है रियान पराग, शिवम दुबे का जगह भी ले सकते हैं रियान पराग। दोस्तों हमारे पास 2 स्पिन ऑलराउंडर पहले से ही मौजूद है, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। हालांकि अक्षर पटेल को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप वाशिंगटन सुंदर को बाहर निकालने के बारे में सोच सकते हैं और उनकी जगह रियान पराग को खिला सकते हैं। दोस्तों दिनेश कार्तिक का रियान पराग को लेकर इतना बड़ा बयान देने का पीछे भी वजह है, क्योंकि दिनेश कार्तिक आईपीएल खेलते हैं और रियान पराग भी आईपीएल खेलते हैं, इसीलिए बेहतरीन तरीके से जानते हैं रियान पराग को दिनेश कार्तिक, और हर एंगल से जानते हैं किस तरह की बल्लेबाज है, किस तरह की गेंदबाज है, किस तरह की फील्डर है और किस तरह की इंसान है रियान पराग। हर बात जानती है दिनेश कार्तिक, इसीलिए उन्होंने अच्छी तरह से जाना परखा, उसके बाद ही रियान पराग के बारे में कमेंट किया, इंटरव्यू दिया दिनेश कार्तिक ने। दोस्तों कुछ दिन पहले श्रीशांत ने रियान पराग को एक तरह से देशद्रोही बोल दिया था, लेकिन वो क्या है, उन्होंने आईपीएल में घोटाला करके बाहर हो गए थे, उनको सजा दिया गया था। लेकिन रियान पराग जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों श्रीशांत एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन आईपीएल में उन्होंने जो किया वो सबको मालूम है। दोस्तों सबसे पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद किसी और को सुधारने की बात करो, क्योंकि श्रीशांत की शरीर पर दाग है और किसी और की दाग को धोने की बात कर रही है। हालांकि रियान पराग ने क्या किया है भाई, कुछ नहीं किया है, सिर्फ बल्ले से उन्होंने जवाब दिया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसीलिए कई सारे खिलाड़ी रियान पराग से जल रही है। और असम से तो वैसे ही जलते हैं, असम से पहला खिलाड़ी है रियान पराग जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है और इतना बेहतरीन खेल खेल रही है, चाहे ओडीआई हो या टी20। अब टेस्ट मैच को लेकर बात चल रही है कि आने वाला समय में रियान पराग टेस्ट मैच में खेलेंगे, डेब्यू करेंगे, इसलिए कई सारे लोग जल रही है। लेकिन रियान पराग असम का राइनो है भाई, असम का राइनो, किसी से डरेंगे नहीं और बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम इंडिया में अपना जगह पक्का करेंगे। आप लोग देखते रहिए। दोस्तों रियान पराग ने एक सिंपल बात बोल दिया था कि जब मैं खुद क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो क्रिकेट नहीं देखता हूं। ये कौन सा बड़ा बात हो गया, इसलिए कोई देशद्रोही हो सकता है? श्रीशांत ने क्या किया था आईपीएल में वो तो आप सबको मालूम है। रियान पराग कह रहा था कि मैं मेहनत करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, अपने आप को सुधारने के लिए मेहनत करता हूं। लेकिन दोस्तों इतनी छोटी सी बात लेकर कई बड़े दिग्गज रियान पराग को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन उनका दोष क्या था? उनका दोष ये है कि वो असम से है, उनका दोष ये है कि वो अच्छा खेल रहा है। रियान पराग एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उन्हें ट्रोल मत कीजिए, उन्हें उत्साहित कीजिए, भविष्य में वो अच्छा खेले उसके बारे में कुछ बोलिए, पॉजिटिव सोचिए दोस्तों, पॉजिटिव, नेगेटिव बातों को छोड़िए। दोस्तों रियान पराग ये कह रहे थे कि मैं सोचता हूं इंडियन टीम में मैं क्यों नहीं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो लगता है मुझ में कुछ कमी है, इसलिए और जोरदार तरीके से मैं मेहनत करता हूं टीम इंडिया में जाने के लिए। इस बात को लेकर श्रीशांत इतने बड़े बात कैसे कर सकते हैं? दोस्तों ये बयान आया था विश्व कप के समय, लेकिन अभी की समय दुनिया में एक भी ऐसा क्रिकेट का दिग्गज नहीं है जो रियान पराग का तारीफ नहीं कर रही है। रियान पराग है ही इतना बेहतरीन खिलाड़ी, उनका तारीफ तो करना ही बनता है। अब आज के दिन, आज के समय हर बंदा यही कह रहा है कि रियान पराग ने जो बोला था, जो बयान दिया था, जो इंटरव्यू दिया था, उसका मीनिंग कुछ अलग था, लेकिन मीडिया ने इसका मतलब कुछ अलग ही निकाला। लेकिन दोस्तों अभी के समय में वही श्रीशांत और भी कई सारे दिग्गज रियान पराग की तारीफ में लगा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर क्या रियान पराग को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय